वेलकम टू माय चैनल। द टॉपिक इज़ डंपिंग। तो लेट्स वी डिस्कस कि डंपिंग क्या होता है। सो इट इज़ द काइंड ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अब हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट अ प्रोडक्ट at a price that is lower in a foreign importing market than the price in the exported domestic marketing। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि जो एक इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पर जो एक एक्सपोर्टर होता है ना, वो क्या करता है, जो अपनी उसकी खुद की कंट्री होती है ना, जो डोमेस्टिक कंट्री, वहाँ पर तो प्रोडक्ट है जो वो वही प्रोडक्ट को हाई प्राइस में सेल कर रहा होता है, और वही सेम प्रोडक्ट को वो फॉरेन मार्केट में क्या करता है, लो प्राइस पर जो है उसको सेल कर रहा होता है। तो उसको हम कहते हैं डंपिंग। तो ये एक क्या है, इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके। जो मार्केटर है वो ऐसा क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहता है, फॉरेन मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहता है कि सभी जो मार्केट फॉरेन में जो मार्केटर और भी कंपटीटर है उसके, उनके सब जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट कर सके और अपनी एक जगह बना सके। ओके। तो ये इसलिए डंपिंग की जाती है मार्केटर के द्वारा। तो अब हमको समझ आ जाएगा। तो सिंपली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विच एन एक्सपोर्टर firm sell a portion of its output in a foreign market at very low price and remaining output at domestic market at higher price। क्लियर? ओके। अब कौन कौन सी टाइप्स होती हैं डंपिंग की, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है स्पोरेडिक डंपिंग। तो स्पोरेडिक डंपिंग कौन सी होगी, अडॉप्टेड अंडर एक्सेप्शनल और अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस when the domestic production of a commodity is more than the target and there are unsold stock of a commodity even after sale। तो सिंपली स्पोरेडिक डंपिंग क्या होता है, मान लीजिए एक मार्केटर है, सॉरी एक प्रोड्यूसर है, जो मार्केटर है जो भी, उसने प्रोड्यूस किया। ओके। उसने एक टारगेट किया था कि मुझे ये मार्केट को टारगेट करना है। ओके। तो मुझे इतनी प्रोडक्शन पड़ेगी लोड। उसने प्रोडक्शन जो है वो टारगेट से ज़्यादा कर ली। ओके। अब उसके पास ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उसके टारगेट से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो वो क्या करेगा, अपने जो अनसोल्ड प्रोडक्ट है, जो उसके सेल नहीं हुए प्रोडक्ट, इट मीन्स वो ज़्यादा हो गई थी, वो जो जाकर बाहर फॉरेन में मार्केट में सेल करता है, तो उसको हम कहते हैं स्पोरेडिक डंपिंग। वो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई थी हमारे टारगेट प्रोडक्शन से। क्लियर? तो ये था स्पोरेडिक डंपिंग। उसके बाद हमारे पास है प्रेसिडेंट डंपिंग। तो प्रेसिडेंट डंपिंग, और इसको हम परमानेंट और कंटिन्यूस डंपिंग भी कहते हैं। तो व्हेन अ मोनोपोलिस्टिक continuously sell a portion of his commodity at a high price in the domestic market and remaining output at a low price in a foreign market। जब एक जो मोनोपोलिस्टिक होता है, जो जिसकी मोनोपोली होती है, वो अपना जो कॉमोडिटी है उसको अपने डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस पर बेचता है, और फॉरेन मार्केट में जो बच की प्रोडक्शन होती है उसको लो प्राइस पर सेल करता है। सिंपली जो सा मीनिंग होता है जो डंपिंग का, उसको हम कहते हैं परमानेंट और कंटिन्यूस डंपिंग। क्लियर? तो ये सिंपली जो मीनिंग होता है उसको ही हम कहते हैं ये। उसके बाद थर्ड है हमारा प्रीडेटरी डंपिंग। तो प्रीडेटरी डंपिंग क्या होगी, इन विच अ मोनोपोलिस्ट फर्म सेल्स इट्स कॉमोडिटी एट वेरी लो प्राइस और एट अ लॉस इन अ फॉरेन मार्केट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट सम कंपटीटर। तो सिंपली जैसे मैंने बता दिया था कि वो क्यों लो प्राइस पर अपने प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में सेल कर रहा है, वो कंपटीटर के कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी प्लेस बनाने के लिए फॉरेन मार्केट में वो क्या करता है, लो मार्केट पे प्रोडक्ट को सेल करता है, इवन वो लॉसेस में चला जाता है। ओके। तो ये इसमें कहा गया, जिसको हम कहते हैं प्रीडेटरी डंपिंग, जहाँ पर वो इवन लॉसेस में भी चला जाता है, फिर भी वो लो प्राइस पे सेल कर रहा है बिकॉज उसको अपनी जगह बनानी है वहाँ पर फॉरेन मार्केट में। ओके। व्हेन मार्केटर अट्रैक्ट कस्टमर्स कॉम्पिटिटर कस्टमर ही विल रेजिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो सिंपली कहते हैं कि जब जो मार्केटर है वो अट्रैक्ट करता है दूसरे के कस्टमर, हाँ,
जैसे मैंने बता दिया कि वो अट्रैक्ट करता है, उसने मान लीजिए कस्टमर को कम प्राइस पर सेल कर तो कम कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया, सभी कस्टमर उसके पास आ गए, फिर वो क्या करेगा, फिर वो एकदम से अपने जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस इंक्रीज कर देगा, तो उसको हम कहते हैं प्रेडेटरी डंपिंग। उसके बाद हमारे पास है रिवर्स डंपिंग। कौन सी होगी? अंडर दिस monopolist will sell the product at low price even at domestic market। तो रिवर्स डंपिंग सिंपल जो मीनिंग होता है ना डंपिंग का, क्या होता है कि अपनी मार्केट में हायर प्राइस पर सेल करना और मार्केट में लो प्राइस पर। तो रिवर्स डंपिंग क्या है, उसके ऑपोजिट होता है, बिल्कुल रिवर्स होता है। इट मीन्स फिर अपनी मार्केट में वो कम प्राइस पर सेल करेगा और मार्केट में वो हाई प्राइस पर सेल करेगा। क्लियर? तो ये था हमारा ऑल ओवर अबाउट द डंपिंग एंड इट्स टाइप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो बहुत ही शॉर्ट में इसको कवर किया गया है। तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।